अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? किरण बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे चैनल सुमेरा की दुनिया में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक नया जो है वो फूड आइटम जो है वो ट्राई किया है, तो मैंने सोचा उसी का रिव्यू आपके साथ में कर देती हूँ। ये सबरोसो के चपली कबाब थे जो कि मैंने पहली बार जो है वो लिए हैं और उसके बाद उसको हमने बनाया, खाया। तो सबसे पहले तो इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बयान कर देते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने पैकिंग दी है वो येलो एंड पर्पल के शेड में है और उसका वेट मेंशन है यहाँ पे जो कि है 296 ±10 ग्राम और 4 पीसीस थे ये। और उसमें जो है ना यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि सारी चीज़ें जो है वो हलाल इन्होंने इसमें यूज़ की है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसको आपने फ्रोज़न स्टेट में ही रखना है और ये रेडी टू कुक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किए हैं अपने सारे फ़ोन नंबर्स, अपना जो उनका एड्रेस है कि उनका प्लांट जो है वो कहाँ पे है। तो शेखुपुरा में ये वाक़या है और साथ में उनकी वेबसाइट भी है। तो सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट, अपने आप को वो चिकन स्पेशलिस्ट कहते हैं और ये है हलाल का निशान कि ये जो है प्रोडक्ट हलाल है। यहाँ से अगर इस जो है वो बॉक्स की डिस्क्रिप्शन देखें तो यहीं पे यहाँ पे भी जो है वो यही कुछ इन्होंने जो है वो मेंशन किया है। जो दूसरी साइड है वहाँ पे जो है इन्होंने अपना नंबर भी दिया है और साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन की है। और यहाँ पे जो है इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इन्होंने मेंशन किए हैं, जिसमें चिकन है और साथ में जो मसाले शसाले और सारी चीज़ें जो इन्होंने डाली हैं। और साथ में जो है एक इन्होंने ये भी बताया कि इसमें एलर्जिन शामिल है, यानी कि एलर्जी जो है वो हो सकती है क्योंकि इन्होंने इसमें जो है वो वीट यूज़ किया है। तो ग्रीन चिल्ली, सॉल्ट, फ्रेश अनियन, चिकन बोनलेस इन्होंने इसमें यूज़ की है। तो चिकन चपली कबाब ये थे जिसको हमने बनाया है और खाया है और 470 रुपये जो है वो इसकी कीमत थी। ये जो 4 पीसेस हमें मिले थे वो 470 रुपीज़ के थे। यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टोरी मेंशन की है कि किस तरह से ये जो है वो अपनी चिकन सेलेक्ट करते हैं, उसको आगे खिला पिला के बड़ा करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। और साथ में ही कुकिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी मेंशन है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी कि फ्राइंग के लिए आपने जो पैन है उसको जो है वो हीट करना है और उसके बाद आपने उसमें ये फ्रोज़न प्रोडक्ट डालनी है। इसको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना, इसको आपने पहले से निकाल के बाहर नहीं रखना, बस फ्रिज से निकालने हैं और उसमें आपने डालना है। तेल जो है वो आपका इसको आपने नॉर्मल से जो है वो चूल्हे के ऊपर जो है उसको पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर तेल जो है वो गर्म होगा या आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो ये जल जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। ये भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है। फ्रोज़न आपने रखना है, इसको दर्जा हरारत जो है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो कम होना चाहिए। यहाँ पे आप इसको फ्रीज करके रखें। और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो हैं वो इन्होंने मेंशन किए हैं यहाँ पे कि इसमें एनर्जी कितनी है, प्रोटीन है, फैट है, ट्रांस फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं कुछ। ठीक सी जो है वो खूबसूरत सी इन्होंने जो है वो कबाबों की तस्वीर बनाई है, देख के मुंह में जो है वो पानी आ रहा है। साथ में बड़ा प्यारा टमाटरों का फूल और ये जो है वो सलाद इन्होंने पूरा जो है वो यहाँ पे ऊपर बना के रखा है, साथ में हरी चटनी भी है। तो ये उन्होंने एक सर्विंग के लिए सजेशन जो है ऊपर मेंशन किए कि सर्विंग सजेशन ये है कि इस तरह से इसको जो है वो पका पकू के उसके बाद चमका के साथ में लवाजमात करके खाएं तो आपको जो है वो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। अब हमने भी इसको जो है वो लेके आए, उसके बाद इसको जो है वो बनाया, बिल्कुल इसी तरीके से बनाया कि हमने उसको फ्रोज़न फॉर्म में ही जो है वो रखा और बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया क्योंकि जो है ना वो जलने लगता है और फिर कच्चा रह जाएगा। और उसके बाद जो है हमने इसको खाया, टेस्ट किया, साथ में केचप शेचप था और तो बहुत मज़ा आया। बेसिकली जो कबाब है वो उसके जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे और कस के उन्होंने डाले हैं, यानी कि अगर आप कहें कि ये बच्चों के एतबार से जो है वो मसाला ज़्यादा है, स्पाइसी है, तो बड़ों के लिए जो है वो बिल्कुल सही है, उनके लिए जो है वो मुनासिब है और सही करारा जो है वो इन्होंने तीखा तीखा सा जो है वो कबाब ये बनाया है और बहुत अच्छे मसाले, मसालों का टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा इसमें जो है वो आ रहा है। लेकिन जो कबाब का साइज़ है वो दरमियाना सा है, वो थोड़ा सा छोटा है ना। 470 रुपये की देखें तो तकरीबन 110 से 120 रुपये में एक कबाब पड़ गया ये। तो कबाब जो है ना उसका साइज़ शामी से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो है ऑन द होल अगर देखें तो इकोनॉमिकल भी है, रीज़नेबल भी है, बना बनाया भी है, मसाले भी अच्छे हैं, टेस्ट भी अच्छा है, जायका भी जो है वो अच्छा है, तो सही है। लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए जो है वो नगेट्स या शामी कबाब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सही हैं। ये उनके हिसाब से जो है ना इसमें मिर्ची ज़्यादा है। हाँ, अगर कोई बच्चा स्पाइसी जो है वो पसंद करता है
तो उसके लिए आप इसको जो है वो ले सकते हैं। बेशक आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या जो है वो बस का बर्गर बना के जो है वो एज अ पेटी के तौर पे जो है वो आप उसमें यूज़ करके जो है वो बच्चों को दे दें। तो हर लिहाज से जो है ना ये इस्तेमाल हो सकता है और ऐसे ही भी खाया जा सकता है। यानी अगर आप जो है वो किसी चीज़ को, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के जो है वो सिर्फ चटनियों के साथ में खाएं, तो इस तरह से भी आप इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी जो है वो अपना मील बहुत इंजॉय किया। हमें जो है वो, तो सबरोसो जो है वो एक अच्छा ब्रांड है। इसके नगेट्स तो जो है वो मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किए हुए हैं बच्चों के लिए, तो नगेट्स तो जो है वो बच्चों के हिसाब से बिल्कुल सही है। उसका मैंने पहले रिव्यू भी किया था। तो अभी ये इसकी एक नई चीज़ जो है वो हम लोगों ने ट्राई की थी, तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू आपके साथ में कर दूँ। तो ये भी इनकी प्रोडक्ट जो है वो, तो मेरे हिसाब से जो है मैं तो 100% जो है वो रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप जो है वो कुछ अच्छा और कुछ टेस्टी और कुछ जो है वो स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको लेके आएँ, बनाएं, खाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, इंजॉय करें। पिकनिक पार्टी वगैरह जो है उस पर भी जो है वो साथ ले जाया जा सकता है। एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपसे जो है वो कबाब वगैरह जो है वो नहीं बन रहे, वक्त की कमी है या कोई और वजह है, तो उस टाइम पे भी जो है वो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है लाजमी इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद जो है वो अपने जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो मेरे साथ में जो है वो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे, इसका जायका कैसा लगा, मसाले कैसे लगे, मसालों का टेस्ट जो है वो कैसा लगा। और जो है वो जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा जो है वो अच्छा खाएं और अपने घर वालों का और अपने बाकी इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।